नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस बेहद खास वीडियो में। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि पेडागॉजी यानी शिक्षा शास्त्र के सवाल कितने लंबे और घुमावदार होते हैं। कई बार ऑप्शंस देखकर समझ ही नहीं आता है कि कौन सा सही है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी जादुई ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जिससे आप सेकंड्स में सही उत्तर पहचान लेंगे। सीटेट की परीक्षा में पेडागॉजी के प्रश्नों को आसानी से और जल्द हल करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स बहुत मददगार होते हैं। इन शब्दों को देखकर आप सही विकल्प का चुनाव कर सकते हैं और गलत विकल्प को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं यानी हटा सकते हैं। अब हम आसान भाषा में जानेंगे कि सकारात्मक शब्द कौन से होते हैं और नकारात्मक शब्द कौन से होते हैं और परीक्षा में इन्हें कैसे पहचाना जाए। साथ ही अंत में हम इन पर आधारित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज भी हल करेंगे, जो सीटेट की दृष्टि से बेहद उपयोगी है। अगर आप चाहते हैं कि परीक्षा में ऐसे प्रश्न कभी गलत ना हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सीटेट के सबसे महत्वपूर्ण पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स। सीटेट की परीक्षा में पेडागॉजी के प्रश्नों को आसानी से और जल्दी हल करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड बहुत मददगार होते हैं। इन शब्दों को देखकर आप सही विकल्प का चुनाव कर सकते हैं और गलत विकल्प को आसानी से हटा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ पॉजिटिव वर्ड्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ सकारात्मक शब्दों की बात कर लेते हैं। अगर आपका प्रश्न सकारात्मक है, अगर प्रश्न पॉजिटिव है यानी सकारात्मक है, तो जिस विकल्प में ये शब्द दिखे वह सही उत्तर होने की संभावना ज्यादा होती है। वहां सही उत्तर होने की संभावना ज्यादा होती है। क्या कह रहा है? अगर आपका प्रश्न सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो जिस विकल्प में ये शब्द दिखे वह सही उत्तर होने की संभावना ज्यादा होती है। अब आपके सामने कुछ ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स मैं लेकर आ रहा हूँ, जो आपके लिए सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं कि वो कौन-कौन से ऐसे पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने आता है बाल केंद्रित। ये एक पॉजिटिव वर्ड है। इसमें क्या कह रहा है? शिक्षा हमेशा बच्चों को केंद्र में रखकर होनी चाहिए। ठीक, ये आपका पहला पॉजिटिव वर्ड है। देन इसके बाद आपका आता है करके सीखना। ठीक है, बच्चों को खुद अनुभव करके सीखने देना। उसके बाद आपका आता है अवसर देना। ठीक है, बच्चों को अपनी बात रखने या खोजने के अधिक से अधिक अवसर देना है। ओके, उसके बाद आपका आता है सक्रिय यानी एक्टिव। बच्चों के या बच्चे का कक्षा में सक्रिय रूप से भाग लेना। उसके बाद आपका आता है दैनिक यानी वास्तविक जीवन से जोड़ना, किताबी ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ओके, उसके बाद आपका आता है बहुभाषिकता, मातृभाषा का सम्मान करना, इसे हमेशा एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। ये कुछ आपके ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसे और पॉजिटिव वर्ड्स हैं, जैसे आपका है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा, इसमें क्या बोल रहा है? सभी प्रकार के बच्चे यानी बच्चों सामान्य और विशिष्ट को एक साथ पढ़ाना है। यहाँ पर आपको कोई भी भेदभाव नहीं करना है। देन इसके बाद आपका आता है क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा। इसमें क्या कह रहा है? बच्चे के अंदर जानने की इच्छा को बढ़ावा देना। मतलब बच्चा क्या जानना चाहता है, उसकी जो भी इच्छा है, विषय उसको जानने की इच्छा जो है, उसको बढ़ावा आपके द्वारा दिया जाना चाहिए। अब आपका नेक्स्ट आता है खोजबीन। क्या कहता है? खोजबीन, एक्सप्लोरेशन यानी डिस्कवरी। बच्चों को खोजने के लिए प्रेरित करना। बच्चों को नई नई चीजें खोजने के लिए प्रेरित करना है आपको। ठीक, अब आपके पास आता है एक और पॉजिटिव वर्ड। क्या है? अपसारी चिंतन। क्या दिखा है? अपसारी चिंतन। इसमें क्या बोला है? एक समस्या के कई समाधान सोचना। इसमें क्या होता है? ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी एक समस्या के कई समाधान, मतलब एक क्वेश्चन को कई मेथड से आप सॉल्व करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? एक समस्या के कई समाधान सोचना। उसके बाद आपका आता है प्रोत्साहित करना, बच्चों को इंकरेज करना, बच्चों का मनोबल बढ़ाना है। एक टीचर को, एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि वो बच्चों को प्रोत्साहित करे। ठीक है, बच्चों का मनोबल बढ़ाए। देन इसके बाद आपका आता है अधिगम, अर्थपूर्ण अधिगम यानी समझ कर सीखना। समझ कर, चीजों को आपको समझ कर सीखना है, रटना नहीं है, समझ कर सीखना है। ठीक है, देन उसके बाद आपका एक लास्ट पॉजिटिव वर्ड है चर्चा यानी सहपाठी अधिगम, डिस्कशन, जिसमें आप कहते हैं बच्चे आपस में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, आपस में बातचीत करके सीखना। क्या बोला है? आपस में बातचीत करके सीखना। बच्चे जो होते हैं वो क्लासरूम में या क्लास के बाहर आपस में डिस्कशन करते हैं और एक दूसरे की थॉट्स को शेयर करते हैं, और उस जो भी प्रश्न उनके सामने होते हैं उसके एक से अधिक उत्तर खोजने की अलग अलग उनकी सोच होती है, अलग अलग वो प्रश्न ढूंढते हैं। ठीक,
ये बात हो गई आपके कुछ ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स जिसको आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है। ये पॉजिटिव वर्ड ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके कुछ पॉजिटिव वर्ड। अब हम बात कर लेते हैं कुछ नेगेटिव वर्ड्स की, यानी नकारात्मक शब्दों की। अगर प्रश्न में ये पूछा गया है इसमें से क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि आपका जो प्रश्न है वो निगेटिव है, तो आपको अगर प्रश्न में ये सारे शब्द दिखाई देते हैं, ये सारे केवल, मात्र, ये सारे शब्द केवल, मात्र, सिर्फ, रटना, तो आपका वही विकल्प क्या होगा, सही होगा। अगर आपका प्रश्न क्या है, निगेटिव है, बट अगर आपका प्रश्न ये है या आपका प्रश्न पॉजिटिव है, यानी आपके प्रश्न में सकारात्मक चीज पूछी गई है और विकल्प में ये शब्द दिखे, तो वह विकल्प आमतौर पर गलत होता है, उसे तुरंत काट दें। क्या कहा मैंने? अगर आपका प्रश्न नकारात्मक है यानी निगेटिव है, तो आपके ये निगेटिव वर्ड क्या होंगे, सही होंगे। ये निगेटिव वर्ड वाला जो भी ऑप्शन होगा आपका वो सही होगा उत्तर। बट अगर आपका प्रश्न सकारात्मक है, तो विकल्प में जो भी ये आपको दिखते हैं शब्द, विकल्प में आपको ये शब्द दिखे तो उसे तुरंत काट दें। ये क्या है, निगेटिव वर्ड है। तो अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं निगेटिव वर्ड, जो कि आपको हमेशा अपने दिमाग में रखने हैं एग्जाम से पहले। ये निगेटिव वर्ड्स और पॉजिटिव वर्ड को आपको याद करके जाना जरूरी है, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके सामने है निगेटिव वर्ड केवल। क्या बोला है, केवल, यानी ओनली, मात्र, सिर्फ, ये क्या है, ये निगेटिव वर्ड्स है। जिस विकल्प में केवल शब्द हो वह 99% गलत होता है। क्या कह रहा है, जिस विकल्प में केवल शब्द हो यानी ओनली, वह 99% गलत होता है। देन उसके बाद एक और आपका निगेटिव वर्ड आता है रटना, कंठस्थ करना या याद करना है, तीनों में से कोई एक, यानी रूट मेमोराइजेशन, रूटिंग, रूट लर्निंग। अगर आप रट के कोई चीज याद कर रहे हैं तो वो निगेटिव में आती है। क्या आती है, निगेटिव में। एनसीएफ दो 2005 रटने का सख्त विरोध करता है, यानी एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जो है 2005 रटने का सख्त विरोध करता है। ठीक। आपका नेक्स्ट नेगेटिव वर्ड है दंड, सजा, भय, यानी आपको बच्चों को पनिशमेंट नहीं देनी है, आपको क्लास में बच्चों को डराना नहीं है। बच्चों को डराना या मारना पूरी तरह गलत है। एक शिक्षक को अपने क्लास में कभी भी बच्चों को डरा कर नहीं रखना है, या उसको उसमें भय नहीं पैदा करना है, या उसको सजा नहीं देनी है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नेगेटिव वर्ड आता है शिक्षक केंद्रित या पाठ्य पुस्तक केंद्रित। ठीक है, शिक्षा शिक्षक या किताब पर आधारित नहीं होनी चाहिए, मतलब आपकी जो शिक्षा है बच्चों को वो शिक्षक या किताब पर आधारित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट निगेटिव वर्ड जो आपके सामने है वो निष्क्रिय है। बच्चों को कभी भी शांत, श्रोता या निष्क्रिय नहीं मानना चाहिए। बच्चों को कभी भी शांत, श्रोता या निष्क्रिय नहीं मानना चाहिए। ये आपके क्या है, नेगेटिव वर्ड्स है। उसके बाद आपका आता है मानकीकृत या स्टैंडर्डाइज्ड, यानी मानकीकृत परीक्षण या पाठ्यक्रम हमेशा नकारात्मक होता है, ठीक है। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग जो होती है वो हमेशा नकारात्मक होती है। देन उसके बाद आपका आता है प्रतिस्पर्धा यानी तुलना। बच्चों के बीच होड़ या तुलना करवाना गलत है, यानी बच्चों में आप तुलना नहीं करवा सकते कि ये बच्चा बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, ये बच्चा बहुत बुरा स्टूडेंट है, यानी ये बच्चा बहुत स्ट्रांग है, ये बहुत वीक है। ऐसा आपको बच्चों के सामने नहीं डिस्कस करना है, ठीक है। बच्चों के बीच ये होड़ नहीं लगानी है, ठीक है। या तुलना करना करवाना गलत है, यहाँ पर आप तुलना नहीं करवा सकते, ठीक है। देन इसके बाद आपका आता है ग्रेडिंग, रैंकिंग, अंक, ठीक है। बच्चों को नंबरों के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए, ठीक है। आपको आपका एग्जाम, आप एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं या यूटी ले रहे हैं, कोई भी चीज आपके स्कूल में हो रही है, तो आप जो भी मार्क्स दे रहे हैं उस मार्क्स के आधार पर, उस ग्रेडिंग के आधार पर आपको बच्चों को आंकना नहीं है, ठीक है। ये नेगेटिव वर्ड है। अब हम बात कर लेते हैं अलग करना। नेक्स्ट नेगेटिव वर्ड अलग करना, नामकीकरण, यानी कमजोर या होशियार बच्चों को अलग अलग करना। आप क्या बोल रहे हैं इसमें, अलग करना। आप बच्चों को, यानी आपने देखा कि आपके क्लास में कुछ वीक स्टूडेंट है, कुछ स्ट्रांग, तो आपको ये नहीं करना है कि वीक स्टूडेंट्स को एक साथ बैठा देना है और स्ट्रांग स्टूडेंट्स को एक साथ, दोनों को समावेश करके दोनों को एक साथ पढ़ाना है। ये नहीं कि आपने स्ट्रांग स्टूडेंट्स को अलग बैठा दिया और वीक को अलग। आपको सबको एक साथ लेकर चलना है। तो अगर कभी प्रश्न में अलग करना या नामकीकरण जैसे शब्द आए तो वो निगेटिव होते हैं। देन आपका आता है लैंगिक पूर्वाग्रह, जेंडर बाइस या स्टेरियोटाइप, लड़के और लड़कियों में भेदभाव करना। जैसे लड़कियां गलत गणित में कमजोर होती हैं, आपको कभी भी भेदभाव नहीं करना है। एक एग्जांपल है कि लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, यहाँ पर आपको ये सब बातें क्लास में नहीं करनी है। ये क्या है, जेंडर बाइस है, यानी स्टीरियोटाइप है, आपको ये सब नहीं करना है। ये क्या है, निगेटिव वर्ड है। देन उसके बाद आपका आता है कठोर अनुशासन। आपको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं करना है क्लास में, आपको या स्कूल में आपको कोई भी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं करना है। क्लास में एकदम सन्नाटा या कड़ाई होना है, मतलब आपको क्लास में एकदम कड़ाई के साथ नहीं रहना है, एकदम सन्नाटे के साथ, ठीक है। आपको बच्चों को सिर्फ मोटिवेट करना है। तो कहीं भी आपको प्रश्न में कठोर अनुशासन ये सब दिखे तो वो क्या है, निगेटिव है। देन उसके बाद आपका आता है व्याख्या,
या भाषण, लेक्चर मेथड। छोटे बच्चों के लिए केवल लेक्चर देना पढ़ाना सही नहीं है। क्या बोला है? छोटे बच्चों के लिए केवल लेक्चर देकर पढ़ाना सही नहीं है, यानी बच्चों को आप कुछ एक्टिविटी कराइए। जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उस टॉपिक को आप एक्टिविटी के थ्रू रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़कर समझाइए। सिर्फ किताब का रटा रटाया काम ना करिए कि लेक्चर देने से सिर्फ हो जाएगा कि बच्चों को आपने रीडिंग करवा दी, उसके बाद जो बुक में लिखा हुआ है एज इट इज आपने रट कर पढ़ा दिया, लेक्चर दे दिया। आपको कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देने हैं ताकि बच्चे उस चीज को कनेक्ट कर पाए, उससे कनेक्ट हो पाए। ठीक है, तो व्याख्या जो है वो एक निगेटिव वर्ड है। देन इसके बाद आपका लास्ट जो नेगेटिव वर्ड है उसमें लिखा है कि बच्चों को गलत ठहराना। आपको कभी भी बच्चे को गलत नहीं ठहराना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि सीटेड में, क्या लिखा हुआ है? सीटेड में बच्चा कभी गलत नहीं होता है। सीटेड में बच्चा कभी गलत नहीं होता। अगर बच्चा फेल होता है तो पूरी शिक्षा प्रणाली यानी पूरा सिस्टम फेल होता है। ठीक है, बच्चे को आपको कभी भी गलत नहीं ठहराना है। बच्चा कभी गलत नहीं होगा। सीटेड के अकॉर्डिंग बच्चा कभी गलत नहीं होता। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ निगेटिव वर्ड्स और कुछ पॉजिटिव वर्ड जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए। अब हम बात कर लेते हैं सकारात्मक एवं नकारात्मक शब्दों पर आधारित 20 एमसीक्यूज के बारे में। 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के बारे में, 20 प्रश्नों के बारे में जो आपके सीटेट में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आपके सामने क्या है? पहला प्रश्न क्या है? एक अच्छा शिक्षक बच्चों को, एक अच्छा शिक्षक बच्चों को, ऑप्शन आपके सामने, रटने के लिए प्रेरित करता है, प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है, डराकर पढ़ाता है या दंड देकर अनुशासन सिखाता है। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा, इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर आपका जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है। क्या है? सेंटेंस आपका जो भी प्रश्न है वो सकारात्मक है। यहाँ पर ऑप्शन ए क्या है? रटना है। रटना क्या है? एक निगेटिव वर्ड है। ठीक, उसके बाद आपका ऑप्शन सी जो है डरा कर नहीं पढ़ाना है आपको, या फिर ऑप्शन डी दंड देकर अनुशासन सिखाता है। दंड देना एक नकारात्मक है। क्या है? निगेटिव वर्ड है। तो इसमें आपका जो बी उत्तर है यानी बी ऑप्शन है, प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है। ओके, इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसमें आपका पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक शब्द है? कौन सा सकारात्मक यानी पॉजिटिव वर्ड है? कौन सा पॉजिटिव है? दंड, प्रोत्साहन, भय या अपमान? तो इसमें आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, प्रोत्साहन यानी मोटिवेट करना है। दंड, भय, अपमान ये क्या है? नकारात्मक वर्ड है, निगेटिव वर्ड है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन है केवल व्याख्यान देना, सीखने में सहयोग करना, केवल अनुशासन बनाए रखना, उत्तर याद करना। तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन बी, सीखने में सहयोग करना, सीखने में सहयोग करना। केवल व्याख्यान देना, केवल क्या है? निगेटिव वर्ड है। ऑप्शन सी में भी केवल अनुशासन, ये क्या है? निगेटिव वर्ड है। इसको आपको सही नहीं करना है, उत्तर याद करना है, याद नहीं करना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सीखने में सहयोग करना, ये क्या आपका सही उत्तर है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक शब्द है? निगेटिव शब्द है। ऑप्शन है सहयोग, रचनात्मकता, भय या सहभागिता। तो इसमें जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? भय। ठीक है, डर, डर नहीं बनाना, ये क्या है? निगेटिव वर्ड है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, एक शिक्षक को बच्चों की गलतियों को, एक शिक्षक को बच्चों की गलतियों को दंड का आधार मानना चाहिए, सीखने का अवसर मानना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए या सार्वजनिक रूप से बताना चाहिए। ठीक है, सार्वजनिक रूप से बताना चाहिए। इसमें आपका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, सीखने का अवसर मानना चाहिए, दंड का आधार मानना चाहिए, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही उत्तर है वो सीखने का अवसर मानना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, समावेशी शिक्षा का अर्थ है, समावेशी शिक्षा का अर्थ है केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को समान अवसर देना, केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, केवल कमजोर बच्चों को पढ़ाना। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही उत्तर होगा वो भी आपका ऑप्शन बी। कौन सा आंसर होगा सही? ऑप्शन बी, सभी बच्चों को समान अवसर देना है। ठीक, फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी नकारात्मक शिक्षा पद्धति है? ऑप्शन है समूह कार्य, चर्चा, रट कर याद करना, परियोजना कार्य। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही उत्तर है नकारात्मक शिक्षा पद्धति, इसमें ऑप्शन सी आपका क्या है? सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है आपका? सही उत्तर है। रट कर याद करना, नकारात्मक है ना, ये निगेटिव वर्ड है ना, रट कर याद करना, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8, एक प्रभावी शिक्षक बच्चों को, एक प्रभावी शिक्षक बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करता है, केवल उत्तर याद कराता है, प्रश्न पूछने से रोकता है या तुलना करता है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो सही कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, सोचने के लिए प्रेरित करता है। ठीक, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे।
निम्न में से कौन सा सकारात्मक शब्द है, यानी कौन सा ऐसा शब्द है चारों में से, 4 ऑप्शन में से, ABCD में से, जो आपका पॉजिटिव वर्ड है? ऑप्शन है सहयोग, तुलना, भेदभाव या उपेक्षा। तो इसमें जो आपका सही उत्तर है वो कौन है? सहयोग। क्या है? सहयोग। ये क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, बच्चों की तुलना करना। ऑप्शन है आपका उचित है, अनुचित है, आवश्यक है या प्रेरणादायक है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुचित है। बच्चों की तुलना करना क्या है? अनुचित है। ठीक। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है? एक अच्छा शिक्षक कक्षा में भय का वातावरण बनाता है, सुरक्षित एवं सहयोगपूर्ण वातावरण बनाता है, केवल अनुशासन पर ध्यान देता है या केवल परीक्षा की तैयारी कराता है। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। आंसर होगा ऑप्शन बी, सुरक्षित एवं सहयोगपूर्ण वातावरण बनाता है। ठीक। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। निम्न में से कौन सा नकारात्मक शब्द है, यानी आपसे पूछा गया नेगेटिव वर्ड पूछा गया, कौन सा नेगेटिव है? ऑप्शन है सहभागिता, प्रोत्साहन, अपमान या सहयोग। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा ऑप्शन सी, यानी अपमान। अपमान क्या है? एक नकारात्मक यानी निगेटिव वर्ड है। ठीक। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा किस पर बल देती है? बाल केंद्रित शिक्षा किस पर बल देती है? ऑप्शन है रटने पर, सक्रिय सहभागिता पर, दंड पर या केवल परीक्षा पर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, सक्रिय सहभागिता पर। ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्न में से कौन सा सकारात्मक शब्द है, यानी पॉजिटिव वर्ड है? रचनात्मक, भय, दंड या भेदभाव। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही उत्तर होगा वो आपका पॉजिटिव वर्ड है, यानी रचनात्मक। क्या है? रचनात्मक। ये आपका सही उत्तर होगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। एक अच्छा शिक्षक बच्चों के प्रश्नों को, क्या कह रहा है? एक अच्छा शिक्षक बच्चों के प्रश्नों को अनदेखा करता है, प्रोत्साहित करता है, रोक देता है या दंड देता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी प्रोत्साहित करता है। ठीक। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा नकारात्मक व्यवहार है? नकारात्मक व्यवहार है। क्वेश्चन को आपको बहुत ही क्लियरली पाना है कि नकारात्मक पूछा गया है, सकारात्मक। तो निम्न में से कौन सा नकारात्मक व्यवहार है? ऑप्शन है सहयोग करना, बच्चों का अपमान करना, चर्चा करना या प्रोत्साहित करना। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा वो आपका होगा ऑप्शन बी, बच्चों का अपमान करना। क्या है? बच्चों का अपमान क्या है? नकारात्मक व्यवहार है। ठीक। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। सीखने की सर्वोत्तम प्रक्रिया है, सीखने की सर्वोत्तम प्रक्रिया है। ऑप्शन है केवल याद करना, अनुभव द्वारा सीखना, दंड द्वारा सीखना, डर के साथ सीखना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है ऑप्शन बी, अनुभव द्वारा सीखना। बिकॉज ऑफ आपका ऑप्शन है केवल निगेटिव वर्ड है, दंड भी निगेटिव वर्ड है और डर के साथ सीखना ये भी निगेटिव वर्ड है। तो ऑप्शन बी, अनुभव द्वारा सीखना, ये क्या सही उत्तर होगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा सकारात्मक शब्द है, यानी पॉजिटिव वर्ड है? ऑप्शन है सहयोगात्मक अधिगम, रटना, भय या तुलना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, सहयोगात्मक अधिगम। ये क्या आपका सकारात्मक वर्ड है। अब हम जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। शिक्षक को बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए? ऑप्शन है पक्षपातपूर्ण, समान एवं सम्मानजनक, कठोर या डराने वाला। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है ऑप्शन बी, समान एवं सम्मानजनक, रिस्पेक्टफुल। ठीक है। आपको कैसा व्यवहार रखना है? रिस्पेक्टफुल। ये आपका क्या है? प्रति कैसा व्यवहार है? अच्छा व्यवहार है, तो सम्मानपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, यानी लास्ट क्वेश्चन आपका, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। सीटेट की दृष्टि में सबसे उपयुक्त शिक्षण है, सीटेट की दृष्टि में सबसे उपयुक्त शिक्षण है। ऑप्शन है बाल केंद्रित शिक्षण, शिक्षक केंद्रित शिक्षण, रटने पर आधारित शिक्षण या दंड आधारित शिक्षण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आप लोगों को बाल केंद्रित शिक्षण। इस वीडियो